हवा में मत उड़िए, यह एक जुमला है जिससे हर आदमी अपने आगे वाले को बताता रहता है। हवा में कौन उड़ता है? हवा में विमान उड़ता है और विमान को उसके मालिक उड़ाते हैं। उड़ने वाले यात्री जो होते हैं वह आम जनता से थोड़े वीआईपी होते हैं या बहुत वीआईपी होते हैं। लेकिन इसी दिसंबर 2025 में इंडिगो एयरलाइंस प्रबंधन ने बताया ज़्यादा हवा में मत उड़िए। किसको बताया? सरकार को बताया, विमान यात्रियों को बताया, या आम जनता से जो थोड़ा ऊपर या बहुत वीआईपी हैं उनको बताया, या कुछ नहीं किया, केवल अपना बिजनेस चलाया? यह पूरा प्रकरण समझने के लिए आम जनता के साथ ही थोड़ी सी आम जनता से ऊपर की जनता और उससे थोड़ा और वीआईपी हो चुकी जनता जो हवा में उड़ती है, वह सुनिए कि सरकार, जनता और मालिक कौन है और मनमर्जी किसकी चलती है। जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए, मत देखिए लेकिन सुन लीजिए। प्लानिंग 160 रुपए की थाली में करोड़ों की चाल, इंडिगो की गुप्त ऑपरेशन। नवंबर 2025 के शुरुआत में वाराणसी एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर पर इंडिगो एयरलाइंस प्रबंधन ने स्थानीय होटलों, बाबतपुर एयरपोर्ट के आसपास के होटलों में सस्ता खाना पैकेट की तलाश शुरू किया। इतना सस्ता कि बस भोजन थाली का नाम रहे। किसी भी स्थानीय होटल के पास रुपए 350 से नीचे की थाली नहीं थी। तब इंडिगो प्रबंधन ने कहा कि हमें मात्र 150 रुपए में भोजन थाली चाहिए, चाहे जैसे सेट कर दीजिए। 350 रुपए की थाली में जितना सामग्री देते हैं उतने ही सामग्री में 3 थाली तैयार कर दीजिए, 2 रोटी, दाल, चावल, सब्जी, अचार, सलाद के साथ। अंत में होटल वाले रुपए 160 में थाली देने को तैयार हुए और इंडिगो एयरलाइंस को यह सभी भोजन थाली दिसंबर 2025 में उसके आर्डर पर 1 घंटे में तैयार करके एयरपोर्ट पर भेजना तय हुआ। नवंबर 2025 के प्रथम सप्ताह में तय था जब विमान कैंसिल होगा तब यह भोजन यात्रियों को दिया जाएगा। फिर आ गया दिसंबर। इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें कैंसिल हुई, हंगामा हुआ, भोजन पहुंचा, यात्रियों में वितरित हुआ। यह व्यवस्था हमने वाराणसी एयरपोर्ट की पूर्व तैयारी का बताया। ऐसी ही प्लानिंग, ऐसी ही तैयारी इंडिगो एयरलाइंस ने हर जगह किया होगा। पूरी प्लानिंग तैयार थी और पूरी सफलता से दिसंबर में अंजाम दी गई। बस सरकार को पता नहीं था, विमान यात्रियों को भी पता नहीं था। भारत देश में किसकी चलती है, सरकार की, जनता की या मालिकों की, यह बात बाकी रहा। अब आगे जानिए। अब पायलट फेडरेशन एसोसिएशन का सनसनीखेज आरोप आया है। इंडिगो संकट पहले से प्लान किया गया था। न्यायिक जांच, क्रिमिनल केस की मांग। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो पर अब सबसे गंभीर आरोप लग गए हैं। फेडरेशन ऑफ इंडिया एफआईपी ने दावा किया है कि हजारों फ्लाइट कैंसिल और लाखों यात्रियों की परेशानी वाला यह संकट पूरी तरह प्री प्लान्ड था।
मुख्य आरोप एफआईपी का दावा। इंडिको को 2 दिसंबर से ही पता था कि क्रू स्टॉपिंग और सॉफ्टवेयर के कारण नेटवर्क ढह जाएगा, जबकि हमारी सूचना बताती है कि इंडिको को तो यह प्लानिंग नवंबर में ही शुरू थी। इसका मतलब उसे अक्टूबर के पहले से यह सब पता था। इसके बावजूद एयरलाइंस ने कोई कदम नहीं उठाया और जानबूझकर स्थिति को बिगड़ने दिया। एफआईडीटीएल नियमों में ढील दिलवाना, जो बाद में सरकार ने कर भी दिया। एयरक्राफ्ट ग्राउंड पर थे, क्रू अवेलेबल था, फिर भी फ्लाइटें कैंसिल की गई। एफआईपी का बड़ा खुलासा। एफआईपी की मांग पूरे मामले की न्यायिक जांच, इंडिको के शीर्ष प्रबंधक पर क्रिमिनल केस, यात्रियों के लिए हजारों करोड़ का मुआवजा। एफडीटीएल नियमों में सिर्फ इंडिको को छूट देना अवैध और सुरक्षा के लिए घातक। संसद समिति का बड़ा बयान। सांसद देवेंद्र चंद्र ठाकुर ने कहा कि अगर यह संकट जानबूझकर किया गया है तो इंडिगो का लाइसेंस रद्द होना चाहिए। एयरलाइंस का रवैया निर्लज्ज, लापरवाह और अक्षम्य। शेयर बाजार में झटका। संकट शुरू होने के बाद से ही इंडिगो के शेयर 15% तक टूट चुके। निफ्टी में सबसे बड़ा गिरावट वाला स्टॉक बना। बड़ा सवाल, क्या इंडिको ने नियमों में राहत पाने के लिए पूरी इंडस्ट्री और लाखों यात्रियों को बंधक बना लिया? जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी। लेकिन आज का आरोप एयरलाइंस उद्योग का सबसे बड़ा भूकंप है। यह सब चीज वायरल है। भारत की जो आज स्थिति है उसकी जिम्मेदार अगर जनता है तो आगे भी जो स्थिति होगी उसकी भी जिम्मेदार जनता ही होगी। अब यह अलग बात है कि मालिक की कारगुजारी ना सरकार को पता चलती है ना ही जनता को। तुर्रा, जबकि तुर्रा यह है कि जनता की सरकार है पर चलती सरकार मालिक की मनमर्जी से है। अब आगे देश जाने जनता जाने।